दिल्ली में एक जापानीज लड़की के साथ होली के दिन में क्या हुआ है, इस बात को हम लोग सब जानता है। ये सिलसिला सिर्फ जापानीज और चाइनीज के साथ ही नहीं बल्कि भारत के अंश नॉर्थ ईस्ट इंडिया की निवासी से भी ये सुलूक किया जाता है। एक बार नहीं बार बार इसी बात को लेकर ट्विटर पे बुबग्रा प्रद्युत त्रिपुरा ने भी ट्वीट किया है। इससे पहले चले हम लोग देख लेता हूँ त्रिपुरी खोड़ांग की ये रिपोर्ट। दिल्ली में होली के दिन जापान की एक महिला के साथ छेड़खानी और बदसलूकी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि महिला ने अब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है और वे 10 मार्च 2023 को बांग्लादेश के लिए रवाना हो गई। जापानी युवा पर्यटक मध्य दिल्ली के पहाड़गंज में रह रही थी और तीनों आरोपी, जिनमें से एक किशोर है, उसी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने एक बयान में कहा, महिला ने ट्वीट किया है कि वे बांग्लादेश पहुंच गई है और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। घटना का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, उसको लेकर आक्रोश फैल गया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीडियो में होली है के नारे के बीच कुछ पुरुष उन्हें पकड़ते हुए और उन पर रंग डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का उनके सिर पर अंडा फोड़ते हुए भी नजर आ रहा है। वे एक आदमी को थप्पड़ मारते हैं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, इससे पहले कि वे दूर जाने का प्रबंधन करती है। वीडियो ऐसा ही दिखा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय खुफिया एजेंसियों के जरिए आरोपियों की पहचान की गई और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि वे जापान दूतावास के संपर्क में हैं। इसी सिलसिले में त्रिपुरा के शाही वंशज बुबग्रा प्रद्युत अपने ट्विटर पेज पर लिखते हैं, अगर इस नस्लवाद या रेसिज्म का सामना त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार को करना पड़ सकता है तो आप हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों और बहनों की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं। मेरी दादी द्वारा विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने के 74 साल बाद भी हमें बताया जाता है कि हम चीनी या मंगोलीय हैं। क्या मीडिया इसे रिपोर्ट करेगा? होली में जापानी लड़की के साथ दिल्ली में क्या हुआ या नॉर्थ ईस्ट के हमारे लोगों के साथ क्या होता है, ये ट्रीटमेंट हमारे साथ लगातार होता आया है। इसमें देखा गया कि एक फॉरेनर गर्ल के साथ कुछ लड़के बदतमीजी से होली खेलते हुए नजर आ रहे थे और इसमें जो पीछे लैंडमार्क्स नजर आ रहे थे उसके आधार पर हमने अपनी इंक्वायरी में एस्टेब्लिश हुआ कि यह पहाड़गंज एरिया से है। ऐसे में इसका कॉग्निजेंस लिया गया और पहले देखा गया कि किसी तरह की, चूंकि इसमें कोई कंप्लेंट या कोई पीसीआर कॉल वगैरह नहीं थी और यह भी पता लगा कि जापानीज मूल की है, तो ऐसे में एम्बेसी से भी संपर्क किया गया इफ दे हैव एनी सच इन्फो और कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड, बट पता लगा कि वहां भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। फिर हमने जो अपनी पैरेलली इंक्वायरी चल रही थी, फील्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ था, उसमें पता लगा कि इस पर्टिकुलर होटल में यह लड़की रुकी हुई थी। उस डिटेल्स के आधार पर वी ट्राई टू कॉन्टेक्ट हर, वी कॉल्ड हर मल्टीपल टाइम्स एंड ड्रॉप्ड अ मैसेज आल्सो, बट वी डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स। बट जो फील्ड फॉर्मेशन हमने एक्टिवेट की हुई थी उसी से लड़के भी आइडेंटिफाई कर लिए गए थे और हमने डीपी एक्ट के तहत न्यूसेंस में इसमें एक्शन इंश्योर किया। 3 लड़के एप्रीहेंड कर लिए गए थे, जिसमें 2 मेजर और 1 माइनर एप्रीहेंड किया गया। और आज I personally dropped a message again to her, but we didn't get response again, and we registered a case under section 354 IPC as well, just to give a clear-cut message to all those that this kind of nuisance will not be tolerated at all in this friendly atmosphere, tourist-friendly atmosphere place or country. साथ ही मैं ये भी अपील करूंगा कि वो सब लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ पुराने वीडियोस भी साथ में पोस्ट कर रहे थे और वैसा माहौल खराब करने की जो कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।